बालाघाट विधानसभा में जीत का सूखा समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने अनुभा मुंजारे पर दांव लगाया है। बीते कुछ चुनावों से पहले ऐसी चर्चाएं तेज हो जाती थीं कि अनुभा और कंकर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनावी परिदृश्य आते आते चर्चाओं पर विराम भी उतनी ही जल्दी लग जाया करता था। अब की बार कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए अनुभा मुंजारे को कांग्रेस के पाले में करने में सफलता हासिल कर ली और प्रत्याशी बनाकर बालाघाट विधानसभा का चुनावी मैदान सौंप दिया है। 27 अक्टूबर को समर्थकों और कांग्रेस जनों के साथ अनुभा मुंजारे ने नामांकन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन दाखिले के बाद कांग्रेस नेता मुखर नजर आए और भाजपा पर सीधे तौर पर कटाक्ष किया। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने चर्चा में कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और बालाघाट सीट पर अनुभा मुंजारे के पक्ष में जनता है। यही भय भाजपा को सता रहा है, जिससे वे प्रत्याशी बदल रहे हैं। कांग्रेस के बागियों के चुनावी मैदान में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। अभी नाम वापसी की तिथि बाकी है, कांग्रेस उन्हें जरूर मना लेगी। प्राप्त हो रही है, क्या लगता है, क्या कारण होगा? बालाघाट से जी, बालाघाट से प्रत्याशी बार बार कभी बिटिया का नाम, कभी भाऊ का नाम। ये तो बालाघाट का जो माहौल है जो कांग्रेस के पक्ष में है 6 विधानसभा सीटों के लिए, और उसके बाद बालाघाट में जो अनुभा मुंजारे जी हैं उनका डर और उनका भय जो बार बार प्रत्याशी का नाम बदला जा रहा है। कटंगी विधानसभा क्षेत्र में केसर बिसेन द्वारा कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय उइके ने कहा कि जो भी कांग्रेसी नाराज है उन्हें मना लेंगे। अगर वे फिर भी चुनाव लड़ते हैं तो प्रक्रिया है जिसके अनुसार उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। कटंगी में कांग्रेस से जो बागी प्रत्याशी है केसर बिसेन जी, वो भी चुनावी मैदान में कूदने की पूरी तैयारी कर रही है। तो नहीं, अभी ऐसा कैसे कह सकते हैं? टिकट के बहुत सारे दावेदार होते हैं। अभी नामांकन दाखिल करने से बनता है, अभी तो नामांकन वापसी का भी समय है ना। आज तो नामांकन दाखिल कर दिया ना उन्होंने। पूरा विश्वास है, क्या समय रहता है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? बिल्कुल करेंगे। अध्यक्ष जी, अगर नामांकन दाखिल करते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की जाए? देखिए, नामांकन दाखिल करना कोई बड़ी गलत बात नहीं है। नामांकन दाखिल करने के बाद अगर वापसी नहीं लेते हैं तो अगर कोई नहीं लेता है तो उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती है, पार्टी से निष्कासित किया ही जाता है। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम सब लोग, डॉक्टर साहब हमारे AICC प्रभारी हैं, नरेश कुमार जी हमारे जिला प्रभारी हैं, आलोक मिश्रा जी हमारी बहन हिना कावरे जी, हम सब लोग, भगत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग मिलकर मनाने का प्रयास करेंगे। 6 विधानसभा को मनाने का प्रयास किया था पहले। हाँ, और आगे जारी रहेगा, करेंगे। अध्यक्ष जी ये बताइए, 28 साल हो गए हैं लगभग 1985 से कांग्रेस वो जिला मुख्यालय की सीट पर हारते हुए आ रही है। 5 साल का टर्म छोड़ दिया जाए 1998 का, कितना गंभीरता से ले रही है इस सीट को इस बार? कांग्रेस गंभीरता से ले रही है, इसलिए तो बार बार भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी कभी बिटिया कभी पिताजी भाऊ का नाम आता है। ये जो डर है कांग्रेस और अनुभा मुंजारे का डर है। इसी तरह लांजी में सार्वजनिक मंच पर दिए गए अपने बयान को लेकर हिना कावरे पर प्रहार कर रही भाजपा के बारे में चर्चा के दौरान हिना कावरे ने लांजी विधानसभा का सियासी गणित बताया। उन्होंने कहा कि 75% पर 25% भारी केवल मेरे इतने ही बयान को सामने किया गया है जो मैंने ग्राम निमदेवाड़ा में कहा था। भाजपा को चाहिए कि वे मेरा पूरा भाषण सुनाए ताकि हर बात स्पष्ट हो सके। चर्चा के दौरान हिना कावरे ने डबल मनी स्कैम पर कहा कि क्षेत्र में असंतोष की स्थिति है। डबल मनी में जिन लोगों ने भी रुपया लगाया है उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए ताकि उनकी राशि वापस मिल सके। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वे मुझे लेकर कुछ कहें, इसलिए ऐसे मुद्दे वो लेकर आते हैं। कर पा रही, क्या देख पा रही है यहाँ से 6 सीटों के लिए? मैं 6 की 6 सीटें जीतेंगी इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से एक बात रहती थी कि अनुभा मुंजारे जी के वोटों को और कांग्रेस के वोटों को मिला दिया जाए तो गौरी बाबू बहुत पीछे हो जाते हैं। तो ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्णय किया और कांग्रेस पार्टी में अनुभा मुंजारे जी को लेकर वो आए, कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा। अब तो दोनों ही वोटों का एक साथ हम काउंटिंग करेंगे और आप देखना कि इनका जो माहौल बनेगा वो बहुत ही शानदार जीत के रूप में बालाघाट विधानसभा का रहेगा। आपकी लांजी विधानसभा में क्या रहेगा वहाँ पर? आप देखिए, वहाँ पर भी बहुत उत्साह है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी जीत हम जीतेंगे। लगातार 2 बार से हम जीतते आए हैं, इस बार भी शानदार जीत जीतेंगे। हैट्रिक बिल्कुल। डबल मनी को लेकर वहाँ पर अभी भी असंतोष की स्थिति बनी हुई है, कैसे आप मतदाताओं के बीच जाकर उनको मनाएंगे? देखिए, मैंने असंतोष की स्थिति, उनमें जो एक भय है कि हमारा पैसा वापस नहीं होगा, और इस बात को लेकर मैंने हमेशा अपने मंच से बात कही है कि मामला CBI को चला गया है और आप सभी लोग जिन डबल मनी में पैसा लगाया है वो कानून का सहारा लें, थाने में जाएं, FIR करवाएं, निश्चित रूप से उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। आप बात हमेशा आप कहते हैं कि 75% पे 25% भरी, ये इसको लेकर भी जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं।
वो कांग्रेस के विधायक, लांजी क्षेत्र के विधायक के ऊपर कोई आक्षेप लगा नहीं सकते, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। और ये जो 75-25 का जो स्पष्ट उत्तर मैं देना चाहती हूँ कि जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था 2013 में, उस समय 16,000 की लीड किरणापुर से थी जो 25% है, और आपका लांजी से लीड 16,000 की थी, ऐसे में 32,000 से जीती थी। जब मैंने 2018 का चुनाव लड़ा तो 18,500 से मैं चुनाव जीती। 14,000 वोट किरणापुर वाला वो भाग जो लांजी में मिला उससे मिला, और 4,500 की लीड लांजी से थी। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो राजनीति में जो भी गणित होता है वो आंकड़ों का होता है, और वो जो आंकड़े प्रदर्शित करते हैं उस रेफरेंस में मैंने कहा था। और ये जिस पब्लिक मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उस पब्लिक मीटिंग का पूरा स्पीच दिखाए, क्योंकि जिस गाँव में मैंने स्पीच दिया था वो निमदेवाड़ा का स्पीच है, और वो निमदेवाड़ा एक ऐसा निमदेवाड़ा है जहाँ मेरे पिता, मेरी मम्मी और मैं भी हमेशा पीछे रहते हैं। इसलिए मैंने वहाँ ये स्पीच दिया कि भाई आगे आने वाले समय में आप लोगों को भी वही भूमिका निभानी है। तो मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये छोटा छोटा क्लिप क्यों दिखाती है, पूरा भाषण सुना है ना भाई, ताकि पूरी बात स्पष्ट हो जाए।